एपिसोड 4 अंतिम दंड किन्नरूपम दंड। पिछले एपिसोड में आपने सुना, पुस्तक में लिखा था 100 साल बाद राजा का पुनर्जन्म होगा और जब वो बलिदान स्थल को फिर से खोलेगा तो प्रकोप दोबारा फैलेगा। कलेक्टर गांव वालों को सच्चाई बताता है। वे मिलकर बलि स्थल खोजते हैं और वहां निगरानी रखते हैं। कुछ समय बाद एक युवक एक किन्नर के साथ वहां आता है और उसी जगह शारीरिक संबंध बनाता है। गांव वाले उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। कलेक्टर उसकी पहचान से समझ जाता है, वो लड़का ही पुनर्जन्म लिया राजा है। भीड़ उस युवक और किन्नर को पीटती है। किन्नर कहता है, मैं सिर्फ उसके वादों में आ गया था। भीड़ किन्नर को गालियां देती है और उसकी मां को कोसती है। गुस्से में किन्नर मुखिया की तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन मुखिया मरता नहीं। गांव में भय, विद्रोह और अशांति फैल जाती है। अब कलेक्टर समझ चुका था, राजा को वही प्राचीन दंड देना होगा जिससे श्राप टूट सके। लेकिन दंड अभी अधूरा है। क्या कलेक्टर समय रहते उसे पूरा कर पाएगा? पांडुलिपि का रहस्य। कलेक्टर अब उन बुजुर्गों से मिलता है जो गांव के प्राचीन इतिहास से परिचित है। वो बताते हैं कि एक पांडुलिपि में लिखा था, राजा को किन्नर रूप में दंडित करना होगा। इसका अर्थ था उसके पुरुषत्व को समाप्त करना, उसे लाल साड़ी, नथ, बिंदी, पायल पहनाकर एक किन्नर की तरह बनाना। गांव वालों ने राजा को पकड़ लिया। उसे उसी रूप में सजाया गया जिसे वो कभी अपमान समझता था। परंतु दंड अभी भी अधूरा था, क्योंकि राजा मर नहीं सकता था। कलेक्टर्स रियलाइजेशन। तभी कलेक्टर को वो बात याद आई जब उसने किताब में पढ़ा था। राजा ने जिन किन्नरों की बलि दी थी, उनमें से एक ने अपनी मां को जलते देखा था। मां ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और यही राजा की भी। अंतिम दंड, जिंदा जलाए जाना। राजा को उसी बलिदान स्थल पर लाया गया और जिंदा जलाया गया। जैसे ही आग ने उसका शरीर छुआ, उसकी देह से आत्माएं निकलने लगी। वे किन्नर आत्माएं जिन्हें उसने बलि दी थी, वो आत्माएं हवा में विलीन हो गई। मानो सदियों का क्रोध अब शांति में बदल गया। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। बुजुर्ग शांति से मरने लगे और युवाओं की उम्र अब सामान्य होने लगी। कलेक्टर ने अपनी जिंदगी के 5 साल खो दिए, लेकिन गांव को बचा लिया। और इस कहानी का संदेश स्पष्ट था, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो या किन्नर, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। भेदभाव हमें सिर्फ श्राप की ओर ले जाता है।